आप सभी का एक स्वागत करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हर एक इंसान जो अभी रीडिंग में जुड़े हैं उन सब की हर विश पूरी हो। आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ जितने भी नए लोग आ गए हैं हमारे पास वो इस रीडिंग को बहुत ध्यान से देखें। करना आपको कुछ नहीं है, बस एंजल्स का नाम लेते रहे। आप अपने पर्सन की एनर्जी को याद करें, उनका नाम बार बार 5 बार या 7 बार मन में लें। बिल्कुल मन को शांत और शिथिल कर लें और इस रीडिंग को बहुत ध्यान से देखें। इसके अलावा कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, तभी आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी, रीडिंग मैच करेगी। सभी राशियाँ यहाँ पे प्रेजेंट है। एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, अगर मैं मेंशन नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, जेंडरलेस है, टाइमलेस है। जैसे ही रीडिंग आपने देखी और उस पर क्लिक करके आए, ये रीडिंग आपकी हो गई, ये आपकी ही एनर्जी है। तो ये आपके लव इंटरेस्ट के बारे में होगी। आज देखते हैं आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, इनके इमोशंस आपके लिए क्या बोल रहे हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपके बारे में। आप ऐसे एक इंसान हो जो अपने से पहले ना दूसरों को रखते हो। जो भी चीज़ करो ना अपनी खुशी के लिए, ये ज़रूर सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। ये ज़रूर सोचते हो कि इससे दूसरे का क्या होगा। ये ज़रूर सोचते हो कि दूसरा उससे कैसा महसूस करेगा। तो एक इग्नोरेंस टाइप की दिख रही है, अपना तो सोचते ही नहीं हो। एक मैं देख रही हूँ आजकल आप ये सोच रहे होगे कि दिन तो जा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, पर एक खुलापन नहीं है। मतलब कहते नहीं है, एक खुल के जीने वाली बात नहीं है। मन में बहुत बार आता होगा, हाँ यार ये बात तो सही है, मुझे अपनी पहले करनी चाहिए, तभी दूसरे तो दूसरे हैं यार। पीपल आर पीपल। इतनी सी लाइफ है, लिमिटेड लाइफ है। अपने बारे में नहीं सोचोगे, अपने बारे में नहीं करोगे तो चीज़ें तो ऐसे ही निकल जाएंगी। समझ रहे हो? तो एक ही चीज़ आपके मन में घूमे जा रही है। अब ये जो लव लाइफ की एनर्जी है, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन और आप अभी ना बहुत ही अलग अलग चीज़ों को सोच रहे हो। दोनों के मन में बहुत अलग अलग ख्याल है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, आपके मन में कुछ टाइम से आ रहा है और इनफैक्ट रीडिंग देखते हुए भी आ रहा है कि ना, बहुत बार आप रीडिंग देख तो रहे हो सकता है कि आपको अभी आंसू आ जाए सुनकर कि ना रीडिंग देख तो रहे हैं पर मुझे लगता नहीं है अब कुछ हो पाएगा। आता है ना मन में, रीडिंग देख तो रहे हैं पर मुझे लग नहीं रहा, मतलब आप उम्मीद छोड़ चुके हो पूरी तरीके से, बस देख रहे हो, बता नहीं रहे हो, पर उम्मीद आपकी टूट चुकी है, ठीक है। ऐसा लग नहीं रहा कि आपके मन में थोड़ी सी भी उम्मीद बची है। मतलब आपका एक बिलीफ सिस्टम है वो पूरी तरीके से टूट के चकनाचूर हो चुका है। आपको ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अब बाकी है। आपको लगता है अब यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब कोई उम्मीद बची ही नहीं है आपके मन में ना, पूरी तरीके से क्लैरिटी। अब आप रीडिंग को देखते हो और फिर जब कुछ होता नहीं है तो आप मायूस होकर बैठ जाते हो। तो इसीलिए काफ़ी टाइम से रेजोनेट कर रही है। क्या ये चीज़ रेजोनेट कर रही है? येलो हार्ट कमेंट में बताएंगे, बना देंगे सब अभी के अभी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ, इसीलिए आपके मन में ना कुछ टाइम से ये चीज़ आ रही है कि यार मैं इस रिलेशनशिप के आने से पहले या फिर इस पर्सन से मिलने से पहले ज़्यादा खुश थी, या मैं ज़्यादा खुश रहा करता था क्योंकि मैं अपने ऊपर ध्यान था आपका, ठीक है। अब आपके पर्सन की एनर्जी में बता दूँ, अच्छा ये बात रेजोनेट हुई, लिखना कमेंट सेक्शन में 100%। और आप कोशिश भी बहुत कर रहे हो अपने पुराने रूटीन में जाने की, अपनी पुरानी चीज़ें करने की, क्योंकि उससे ना आपको फ़ायदा हो रहा था। इतना ज़्यादा कलेश आपसे झेले नहीं जा रहे हैं, साफ सीधी बात है ना कलेश? कमेंट सेक्शन में लिखिए कलेश। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देख रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से, अब इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है और आपको ऐसे लगने लगा है कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं? ये ना आपको अपने काबू में नहीं रख पाए,
ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाए, है ना। तो इस वजह से इनके मन में आ गया, अब आप ना सोच ही नहीं रहे हो किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, आप किसी को अपना मान ही नहीं रहे हो। अब इस पर्सन को ये भी डर लगने लगा है कि हो सकता है कि अब आप इनके हाथ से हमेशा के लिए चले जाओ, हो सकता है कि आप कभी भी इनके पास लौट कर ना हो। अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, आपके अंदर वो चीज़ आ चुकी है कि अब आप ना ऐसे सोच रहे हो कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे ये चीज़ करके दिखानी ही है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ करनी ही है ना। तो आपका जो कॉन्फिडेंस देख के, आपके अंदर जो बदलाव लेके आपके पर्सन ना बहुत एनवी फील कर रहे हैं आपसे। ठीक है, अब किसकी नज़र है आपके ऊपर? आपके पर्सन की ही नज़र है आपके ऊपर, और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि अब शायद ना आप इनको अपनी लाइफ में वापस ना आने दो। तो ये पर्सन अगर आपके साथ नहीं है, आपके खिलाफ होके बोल रहे हैं, और इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से ये आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, पर आपके पर्सन को लगता है कि इससे इनका नुकसान है। क्योंकि अगर आप अपने आप पे ही ध्यान दोगे ना, इस रिश्ता, ये जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन और आपके बीच में, कहीं ना कहीं ये छूटता चला जाएगा, कहीं ना कहीं ये रहता चला जाएगा। और ये चीज़ आपके पर्सन को मतलब क्या नागवार गुजर रही है, आपके पर्सन को बिल्कुल मंजूरी नहीं है। कहीं ना ये आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके अंदर वो जो इमोशनल टच है, जो आप रो देते हो छोटी छोटी बात पे, दुखी हो जाते हो। एक चीज़ बताओ, मैं देख रही हूँ आप हर चीज़ के लिए खुद को क्यों ब्लेम करते हो? मुझे बताओगे? हर चीज़ के लिए खुद को क्यों ब्लेम करते हो? क्योंकि आप जब आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, आपके अंदर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही है कि हर चीज़ के जिम्मेदार आप हो। तो मैं देख रही हूँ अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। अब ये पर्सन ना इस चीज़ से वाकिफ़ है, ये आपके सामने हो सकता है बोल सकते हो कि अरे कोई बात नहीं बेबी, ये वो। पर एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है। अगर आप अभी भी इसी एनर्जी में रहोगे ना, तो मैं बता रही हूँ उस पर्सन को और ज़्यादा खुशी होगी। ये चाहेंगे नहीं कि आपके मन से ये बातें जाएं कभी भी। ये कभी भी नहीं चाहेंगे आपके मन से ये सारी चीज़ें जाएं, आपके मन से ये सारी चीज़ें क्लियर हों। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं रोक रही है आगे बढ़ने से, पर आपके पर्सन के मन में ना आपके लिए तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसी दीवानगी मैंने पहले देखी नहीं थी। मतलब एक इंसान, जैसे कहते नहीं है, ये बोल रहे हैं कि यार ये तो शुरू से मेरे साथ ही है, तो ये मेरे साथ ही रहेगी, ये मेरा होकर ही रहेगा। मतलब आपको अपना बनाने के लिए ना, ये जो आपके बारे में बोल रहे हैं जो भी है, मतलब ये मान लो ये इनका एक तरीका है आपको अपना बनाने का, आपको खुद तक खींच के लाने का, क्योंकि इसके अलावा इनको कोई और पैंतरा दिखाई नहीं दे रहा। और अगर ये आपके बारे में बहुत बुरा भी बोल रहे हैं ना, तो ये मान लो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि इनके मन में ये है कि मेरे पास ये वापस आ जाए। अब उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, रास्ता कुछ भी हो सकता है, पर ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, चाहती हैं। चलिए इनकी तरफ से ना आज थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसे तो हम इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लव मैसेजेस बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, ओके। देखिए कैसे इम्पॉसिबल है, पर आप देख लो आज पानी में कैंडल जल रही है। इसका मतलब क्या है? आपका रिश्ता ना जो आपको लग रहा है कि अब इम्पॉसिबल हो गया है, वो पॉसिबल होके रहेगा। ठीक है जी, एंजल्स गाइडेंस दीजिए, एंजल्स हमें बताइए। ओके, ये मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आपके पर्सन, आपकी जो यही एनर्जी है ना, आपको बहुत ज़्यादा इनकी नज़र में वांटेड बनाती है। मतलब आपकी चाहत और ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी नज़र में। इनको ऐसा लगता है इसको तो अपनी लाइफ में वापस लाना ही है। एक तरीके से वो जो इग्नाइट है ना, वो जो पैशन है ना, जो आपको लगता है कि मिसिंग है, कि या चीज़ें छूट रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये पैशनेट एनर्जी ही है आपके पर्सन की, जो आपको वापस चाहती है। जो आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे, इनका और ज़्यादा मन आकर्षित हो रहा है आपकी तरफ। लॉन्ग डिस्टेंस,
बहुत लोगों के केस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ आ चुकी है। मुझे पूरी तरीके से कंफर्म है इस बारे में कि लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी जो है, ठीक है, वो आप दोनों के बीच में है और ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा बढ़ गया है और ये लॉन्ग ही है, काफ़ी टाइम पहले का है, तो थोड़ा सा रुकना यहाँ पे इम्पॉसिबल लग रहा है। अब देख लो, अब ये क्या कह रहे हैं आपके पर्सन, आप खुद ही देख लो। ये बोल रहे हैं कि फ़ैसला ये ले चुके हैं, अपने फ़ैसले से ये पीछे नहीं हटेंगे। फ़ैसला ये है कि इनको आगे आना है और आपसे बातचीत करनी है, ठीक है। ओ माय गॉड, देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, आप इनकी एनर्जी खुद ही पता लगा सकते हैं। दोबारा फ़ैसला आ गया रेड में, मतलब रेड है, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि इन्होंने डिसीजन ले लिया है और अपने डिसीजन पे ही काम कर रहे हैं। फॉरगिव मी, कह दिया ना इन्होंने कि मुझे माफ़ कर दो, और ये आगे की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। रातें नहीं कटती मेरी, साफ साफ बोल रहे हैं। हर रात को याद आती है, हर बार, जैसे कहते हैं ना, ख्याल आता रहता है इनका, बार बार ख्याल आता रहता है। तो इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे। इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए 11-11 आ गया है, देख लीजिए। इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो ये करेंगे, क्योंकि इस समय ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है अपने थॉट्स में। क्योंकि आपको लग रहा होगा ना कि क्यों डिले हो रहा है, अपने थॉट्स में, अपनी एनर्जी में, अपने एक्शन में ये इंसान बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ या बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम तक ये एनर्जी चेंज होने वाली है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप इनके पास नहीं हो तो ना जाने किस किस की नज़र है आपके ऊपर। तो इनको ऐसा लगता है कोई और आपकी लाइफ में अगर आ जाए ना, ये टॉलरेट करना इनके लिए मुश्किल होगा। परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं आपको, ठीक है। दे वॉन्ट टू हैव अ फर्म रिलेशनशिप विद यू। तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। मैंने बोला ना, कुछ भी करके इसको एंड नहीं होने देंगे। इनको ये है कि बस सलामत रहे और ये फुलफिल हो, तेरी नज़र तेरी हर अदा। ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। जनवरी में हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हो। जनवरी और जुलाई का मंथ बहुत बार बार आ रहा है। हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की हो उस मंथ में बात करने की, या कोई बर्थडे हो या स्पेशल कुछ हो, बहुत बार है। जे भी लेटर भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसे। योर नेक इज़ सो हॉट। ओके, गलती मान रहे हैं, देख लीजिए, गलती मान ली है अपनी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। हग मी और हार्ट। जब आप हग करते हो ना, हो सकता है आपके दिल से दिल मिलते हो, तो वो फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको दोबारा महसूस करना चाहते हो, और दिल में अभी भी आप हो। नवंबर का मंथ बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड आई लव यू। हो सकता है इन्होंने आपको उस टाइम पे प्रपोज किया हो, या कुछ ऐसी शुरुआत हुई हो नवंबर के महीने से, ठीक है, बताना ज़रूर। ओके, ये देख लीजिए एनर्जी बहुत ही क्रेविंग वाली एनर्जी है। फायरी नाइट, आई लव यू। ओके, देख लीजिए ये क्या बोल रहे हैं। धड़क, दिल में धड़कन है ना, तो तुम्हारा नाम धड़क रहा है। आर फर्स्ट किस, ये भी ऐसे छुपा हुआ आया था। हो सकता है ये बोलते ना हो, पर दिल में बहुत ज़्यादा ये चीज़ याद आती है अगर ऐसा कुछ हुआ है, या तो ये चीज़ करने की बहुत ज़्यादा तमन्ना है। अक्टूबर में कुछ ना कुछ होगा। सरप्राइज इज़ कमिंग, देख लीजिए, अक्टूबर एंड सरप्राइज इज़ कमिंग। जैसे मेरे बोलने से पहले ही जैसे एंजल्स ने मुझे मैसेज दे दिया को कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।